हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सबको गुड मॉर्निंग। डबल डबल बोल रही हूँ, इसलिए मेरी सुबह की शुरुआत तो सुबह 5 बजे ही हो जाती है, क्योंकि मेरी बेटी सुबह 5 बजे तक उठ जाती है। और यहाँ पे मैं सुबह 7 बजे बेड बना रही हूँ, क्योंकि घर का मेरा शुरुआत बेड बनाने से होता है। क्योंकि मेरे कहने का ये मतलब है कि बेड अच्छा दिखना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। मेरे यहाँ तो कोई ना कोई आते ही रहता है, इधर उधर बिखेर के रखूँगी, सोचेंगे छी यार ये औरत कितनी वो रहती, क्या बोलते, कचरा टाइप से रखे रहती है घर को। ऐसा बोलने वाले बहुत है भाई। अब मेरे फादर इन लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिखरा हुआ सामान आएंगे, देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे धूल है, यहाँ पे मिट्टी है। भाई यही सब चलते रहता है। एक बार तो मेरी उनसे लड़ाई भी हो गई थी यही धूल मिट्टी के चक्कर में। जब सी सेक्शन हुआ था उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को 6 मंथ काम करने के लिए मना किया था। कुछ हैवी चीज़ या ज़्यादा बैठना, इससे भी मना किया था। ज़्यादा लेटे रहने के लिए भी मना किया था। हल्का हल्का वॉक करते रहो, काम नहीं करना है बोला था मेरे को। बाकी लोगों को नहीं पता मेरे को, बट मेरे को पर्सनली मैम ने बोला था कि वैसे मेरा सी सेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। सी सेक्शन के बाद भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ जैसे लोगों को पेन रहता है। मैं बहुत ही अच्छे से सिली, खुद के कपड़े खुद धोती थी। हालांकि झुकना मना था तो झुकती नहीं थी मैं, थोड़ा सा वो कर लेती थी, पेट को बांध लेती थी हल्का सा जहाँ पे टाका लगा था वहाँ पे। उसके बाद क्योंकि मेरे कपड़े धोने वाले कोई नहीं थे, मेरी मम्मी थी। कुछ दिन 5 दिन हॉस्पिटल में थी, 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया मेरे को। तो उसके बाद मम्मी चली गई। मम्मी के जाने के बाद अब मैं कपड़ा धोने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरी सासू माँ जॉब करती है, वो सुबह 8 बजे ड्यूटी निकल जाती है। तो मेरा कपड़ा उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हुआ था और उनको लगातार बोतलें चढ़ रही थी। मतलब ये कह सकते हो कि मियाँ बीवी दोनों ही बीमार, कौन किसको। फिर भी मेरा सी सेक्शन हुआ था, फिर भी मैं अपने हस्बैंड को सी सेक्शन होने के कुछ 4-5 दिन पहले नहला देती थी। मतलब मैंने उनका सेवा बहुत किया, बट मेरा सेवा करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि बोलते हैं ना, कितने भी कुछ कर लो, जब आपको कुछ वो करने वाले नहीं रहेंगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हेल्प करने वाले नहीं होते। तो ऐसा ही कुछ मेरी कहानी थी। तो मेरे को रोना आता था, पता है कि मेरे को ना बहुत रोना आता था कि मेरे लिए कोई नहीं है। मैं सबका करती हूँ बट मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये सब सोच सोच के मेरे को इतना रोना आता था ना कि मैं बोल नहीं सकती। तो मेरा घर का पूरा मतलब काम हो चुका है। जैसे बिस्तर समेट दिया है मैंने और झाड़ू भी लगा दिया। आज हस्बैंड ने खुद ही उठा लिया था बेड बिस्तर, क्योंकि मैं तबीयत थोड़ा सा गलाना थोड़ा सा खराश लग रहा है, इसलिए लाइट भी गोल हो गया है यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते। फिर यहाँ पे झाड़ू मैंने झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ, ऐसे रोज हर किसी के घर में लगता है। तो सी सेक्शन में हाँ, तो एक दिन क्या हुआ पता है, मैं ना स्लिप खा के गिर गई। मेरी बच्ची छोटी सी थी, तो छोटी सी सेक्शन के बाद तो कुछ 1 महीने बाद उसने शुशु कर दिया। उसके ऊपर मैं ना फिसल के गिर गई और मेरे को ना वहीं पे चोट लग गया। फिर मेरे को मतलब डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं था। वो बहुत रोती थी, पता है, बोलते ना ससुराल ससुराल ही होता है, मायके मायके ही होता है, कितने ही भी कुछ भी कर लो। तो ना मेरी मम्मी ने फ़ोन करके ना मेरे ससुर जी को ना उल्टा पुल्टा सुना दिया कि वो दर्द के मारे कर्रा रही है, आप लोगों को खेत में जाना ज़रूरी है, पहले डॉक्टर दिखा देते उसके बाद चले जाते, है ना। वो दर्द में कर्रा रही है, अपने बच्चे को देखेगी या फिर अपने दर्द को देखेगी, कितना चिल्ला रही है वो दर्द के मारे। तो वही हुआ था। बाकी मेरे को स्टार्टिंग में तो कुछ भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने ब्रेकफास्ट में आज खाया एग ब्रेड ऑमलेट, और यहाँ पे मेरे को मूली का भाजी, मेरी मासी साथ जो आई है उनको मूली का भाजी खाना था, तो इसलिए मैं अपना मूली का भाजी निकाल रही थी। जहाँ पे वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया इसलिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें एडिटिंग करने से इसी होता है। और वैसे ही इधर इतना सब्जी वब्जी बनाने के लिए आ गई मैं। तो उसके बाद से मतलब मेरी मम्मी पूरी बन गई, जैसे सी सेक्शन के बाद मैं बता रही थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी पूरी बन गई लोगों के लिए। इन लोगों को मेरी मम्मी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मेरी मम्मी नहीं आती है, मैं ससुराल नहीं आती है। कभी आती है तो सुबह आती है, खाना भी नहीं खाती है, चली जाती है, आके तुरंत 1 घंटे रुकती है, चली जाती है, बोलती है बेटा खाऊंगी। फिर मतलब ना वही मम्मी आके चली जाती है। मम्मी खाना भी नहीं खाती है। मम्मी को मतलब हमेशा वो रहता है कि मैंने एक बार सुना दिया था, इस वजह से अब नहीं। वैसे शायद मेरी मम्मी की जगह कोई और भी मम्मी होती ना तो यही सब करती जो मेरी मम्मी ने किया। तो बस बातों बातों में मेरा घर का लगभग बहुत सारा काम हो गया। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने के लिए, जो कि जाते। तो मैं यहाँ से कपड़े लेके आ जाती हूँ वॉशिंग मशीन से। मैं इसमें जा रही थी, उससे पहले उस वीडियो को कट कर दिया मैंने गलती से,
ऐसे तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिया बहुत अच्छी तरीके से। कपड़े तो मेरे 3 बाल्टी थे, वैसे 1 बाल्टी का मैंने दिखाया, बाकी 2 बाल्टी इधर उधर सुखा दिया था मैंने उस साइड, और सामने फ्रंट साइड, ये तो बाथरूम वाला साइड है, 2 साइड और है मेरे घर में सुखाने के लिए, तो मैंने जैसे उधर सुखा दिया था। कपड़े मेरे नहीं रहते हैं ज़्यादा, इन्हीं के दोनों के रहते हैं कपड़े सबसे ज़्यादा। मेरे कपड़े कभी कभार रहते हैं 2-3 नाइटी, मतलब जब मेरे को धोने का टाइम नहीं मिलता, जैसे आज था मेरा 3 नाइटी 3 दिन का, 3 दिन का नहीं है, 3 सुसु करती थी, वही 2 दिन का था, कभी कभी नहाने के बाद का, फिर 1 दिन पहले का एक था और 2 दिन का था, मतलब वही है 2 दिन का था। मेरे को नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो है बुधवार का, तो बुधवार का वीडियो है जिससे मैंने पूरा कपड़ा वपड़ा सुखा दिया। बीच में ही चली गई थी मैं खाना सब्ज़ी बनाते बनाते, क्योंकि मैं वही करती हूँ, खाना सब्ज़ी इधर बिठा देती हूँ, इधर बाकी काम मेरा होते रहता है। और ये रहा मूली का साग, उधर प्याज की भाजी, दोनों ही बना रही थी मैं, और ये दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी बना था। वैसे अपनी सब्ज़ी को तो हर कोई अच्छा बोलता है, कोई दूसरा खा के बताए तो मेरी सब्ज़ी की काफ़ी सारी तारीफ़ करते, मैं हर सब्ज़ी हमेशा अच्छा बनाती हूँ बोलती, हर कोई बोलता है जो भी खाते हैं, वैसे मेरे फादर इन लॉ भी बोलते हैं। फिर मेरे को पूजा करना था, तो मैं नहा वहा के आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं बाथरूम के सामने, मैंने को वीडियो शूट नहीं करती, मेरे को बहुत अजीब लगता है नहाने वहाने का, बड़ा गंदा सा फील होता है। मेरे हस्बैंड डांटेंगे मेरे को वैसा वीडियो बनाऊँगी तो मैं सब भगवान को, मैंने आजकल ठंड है ना, तो ज़्यादा फूल खिलता नहीं है, जितना सारा फूल खिलता है उतने ही मैं पूजा करती हूँ मैं। तो सब भगवान को 1-1 फूल 2-2 फूल करके दे दिया मैंने। उसके बाद मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, फिर चले गए हम लोग लंच करने। लंच होने के बाद आगे ऐसा कहीं कहीं पे डबल हो रहा है, क्योंकि बच्ची रो रही है ना वॉइस, इसलिए कहीं कहीं पे डबल देना पड़ रहा है वॉइस, वही रिपीट हो रहा है। तो मैंने पूरा बर्तन साफ़ कर लिया। मेरा तो बहुत सा टाइम लगता है, आधा घंटा से ऊपर लगता है बर्तन धोने में, क्योंकि बताया था मैंने लेबर लोगों का खाना, घर का खाना, मेरे को हर किसी का खाना बनाना पड़ता है, इस वजह से। तो देखो आप लोग, मैं डायरेक्ट पाइप से ही धोती हूँ, मैंने हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि कोई गलत कमेंट ना करे। टैप नहीं बना है अभी तक, इस बार बनेगा भी नहीं, नेक्स्ट ईयर बनेगा, क्योंकि इस बार काफ़ी पैसा खर्चा हो गया है घर वर बनाने में, हस्बैंड की दवाई के पीछे, मम्मी पापा की दवाई के पीछे, सबके पीछे काफ़ी पैसा खर्चा हो गया है, तो इस बार उतना मनी नहीं है। तो जैसे कि मैंने बर्तन पूरे धो लिए, देख सकते हो आप, और उसके बाद मैं पूरा किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। करने के बाद अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं गैस पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पानी हो जाता तो झाड़ू लगाना नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने पूरे किचन को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा लिया मैंने। और ये हॉल रूम को झाड़ू लगाना, मैं मम्मी पापा के रूम में भी घुसती हूँ, वहाँ से भी निकाल लेती हूँ। मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के रूम से भी अच्छे से निकाल लेती हूँ कचरा। और ये हॉल रूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे धान वगैरह रहता है। कहीं कहीं पे मेरा फेस कट होता है, क्योंकि ट्राईपोड की वजह से कहीं कहीं पे फुल वीडियो नहीं दिखा पाते। अगर फुल अपना फेस दिखाती हूँ तो गैस नहीं दिखता, गैस दिखता तो फुल फेस नहीं दिखता, ऐसा हो जाता है। तो मैंने बोला जो काम कर रही हूँ उसी को दिखा देती हूँ। मैं को तो कहीं कहीं पे दिख ही रही हूँ, ऐसा कि नहीं दिख रही हूँ। तो मैंने बाकी कुछ नहीं डाला इसमें, आज मैंने पानी से पोछा लगा लिया। मैं कभी कभी बस पानी से ही पोछा लगा लेती हूँ। और कभी कभी मेरे पास किचन क्लीनिंग का वो है, क्या नाम है यार उसको भूल गई मैं, उसको यूज़ करती हूँ मैं, जबकि चूल्हे पे ज़्यादा वो हो जाता है गंदगी। फिर शाम के टाइम पे करीबन 4 बजे 4:30 बजे के आसपास मैं पूरा कपड़ा जो धोई थी, मैं उसको समेट के अच्छे से उसको घड़ी करके रखने आई थी, क्योंकि यहाँ जैसे कि कपड़े वपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो मैं वैसे रहती नहीं हूँ, इसलिए मैं कपड़े बहुत अच्छी तरीके से घड़ी करके यहाँ वहाँ रख देती हूँ। और इधर आयरा मासी सास के साथ घूम रही थी, मतलब घुमाने लेके चलो बोल के ज़िद कर रही थी, बोल तो पाती नहीं है, चिल्लाती है ले चलो बोल के। जब तक लेके नहीं जाओगे तब तक रोती रहेगी। उसी के कपड़े हैं ये छोटे छोटे, उसी के पैंटीज़ वगैरह सब हैं। और ये मेरे हस्बैंड के हैं कुछ पैंट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, बेडशीट वगैरह जो मैंने धोए थे वो सब हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते हैं, वो हमारे साथ नहीं सोते, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि बेबी को जगह कम पड़ जाता है, डबल बेड है। मेरे हस्बैंड बहुत खराटा मारते हैं, तो इस वजह से उनको मतलब बेबी को सोने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर वाले रूम पे अलग से सोते हैं, वो यहाँ पे सोते हैं। गर्मी के दिन में तो यहीं पे सुकून मिलता है, वही कुछ भी बोलो, क्योंकि यहाँ पे मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। यहाँ पे एक और बेड लगाऊंगी मैं गर्मी आते आते, और बेड लगाने के बाद
क्या होगा, यहाँ पे हम तीनों सो जाएंगे गर्मी के दिनों में आराम से, क्योंकि अंदर में सोने होता नहीं है और कूलर एक ही है, तो गर्मी के दिन में हमको कूलर यहीं पे लाना पड़ेगा, खिड़की ओपन करके यहीं पे सोना पड़ेगा। गर्मी आते आते तो आयरा बड़ी हो जाएगी। नहीं, इस साल मेरे यहाँ पे नवरात्रि का पूजा है, मूर्ति वाला बना के। मेरे हस्बैंड का कुछ मन्नत वन्नत था, पता नहीं, मेरी सास ने कुछ मन्नत मांगा था छोटे टाइम पे, जब बीमार थे, ठीक नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे, तो उसी की वजह से। तो इस बार तो भाई बहुत काम है। टाइम, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, वरना कुछ टाइम के लिए तो वीडियोस पोस्ट करना बंद रहेगा। साथ ही साथ इसलिए मेरा वेट लॉस कर रही हूँ, ताकि साड़ी वाड़ी पहनो तो अच्छा दिखे। वैसे तो मैं नाइटी में बहुत मोटी दिखती हूँ, जितनी मोटी हूँ नहीं मैं उतनी ज़्यादा दिखती हूँ, क्योंकि नाइटी फुला फुला रहता है। ऐसा लग रहा है 90 kg को। नहीं भाई नहीं दोस्तों, मैं 90 kg की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं